के साथ में अपनी दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी नहीं निभाना चाहता, अपना व्यक्ति भी उसके लिए पराया बन जाता है। तो ऐसे कुत्सित आचरण को करने वाले व्यक्ति के लिए कुशील की परिभाषा ये बताइए कि पाप रोज आचरण करना कुशील है, पराई माता बहन के प्रति खोटी भावना रखना कुशील या अब्रह्मचर्य व्रत है। मतलब जो बड़े व्यक्ति है जिनका विवाह हो चुका है तो उनके लिए अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी जितनी भी माता बहन और महिलाएं हैं, बालिका है, तो बेटी के समान उनको देखना चाहिए। समान उम्र की है तो बहन के समान, बड़ी उम्र की है तो माता के समान, और छोटी है तो उसको पुत्री की वर। इस प्रकार माता, पुत्री और बहन की सदस्य देखना। दुर्योधन दुर्योधन जो था वो लोलुपी था, राज्य का लोलुपी था, दुराचारी तो था ही, शराबी थे, इस प्रकार व्यसनी भी थे, लेकिन उसको सबसे ज्यादा लोभ था उसे कि राज्य का, कि एक किनकी हर स्थान में मैं अपने भाइयों को ना, मेरी जमीन जो है, जमीन के पीछे उनका झगड़ा था। जितनी भी जमीन के लिए झगड़ा, उन्होंने क्या महाभारत पूरा मचा दिया। तो जमीन में से, राज्य में से विभाग नहीं करना चाहता था और अपने बड़े भाई पांडव को, युधिष्ठिर को राज्य नहीं देना चाहता था और दुराचरण भी किया उसने। द्रौपदी ने अंधे के पुत्र अंधे कहा तो उसने बाद में उस शब्द का बदला लिया, इस प्रकार बदला लिया कि बाद में उनके महल में खेलने को बुलाया और खेलने के लिए बुला करके जुए में वो सब कुछ हार गए। तो उनका आचरण दुराचार रूपी था, व्यसन, जिसे व्यसन कहते हैं ना, 7 व्यसन। सप्त व्यसन में जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, चोरी करना, शिकार करना, इस प्रकार के जो आचरण रहते हैं, सप्त व्यसन रूप जो आचरण करते हैं, उसको भी कुशील में ही ग्रहण करना है। तो कुशील का मतलब है सबसे पहले कि पाप रूप आचरण, और दूसरी परिभाषा है अपनी जिन बालक बालिका है, जो छोटे बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो ऐसे बालक और बालिकाएं जब तक विवाह नहीं होता है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत हर माता पिता को अपने बच्चों को दिलाना चाहिए गुरु के पास ले जाकर, कि जब तक इनका विवाह नहीं होता है तब तक इनका ब्रह्मचर्य व्रत है। इतना नियम लेने से भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन का पुण्य लगता है और उनके मन में किसी प्रकार की खोटी भावना नहीं आती। और खोटी भावना आज मोबाइल के कारण बहुत छोटे छोटे बच्चे भी उस खोटी भावना के अंतर्गत फंसते जाते हैं। कभी कभी 13, 14, 15 साल के होते नहीं, 15, 16 साल की उम्र होती है और बालक बालिका है गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जो कार्य नहीं करना चाहिए, जो पढ़ाई की उम्र देती है, ऐसे समय में भी अपने आचरण को बिगाड़ लेते हैं। जो आज फ्रेंडशिप बनाते हैं, फ्रेंड बनते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, तो ये फ्रेंड जो बनते हैं ये सब नाम के हैं। अब वो ही जाने कि वो क्या आचरण उनके साथ में कर रहे हैं। जो पहले का जो आचरण था, राम और सीता, चंदन बाला, अंजना, ऐसी सतियों का, महापुरुषों का जो आचरण था, वो किसी के प्रति खोटी भावना नहीं रखते थे, किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखते थे। तो उनका जो आचरण था वो हमारे लिए आदर्श बने। और उन्होंने अपने गुरु के पास में, जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए बच्चे बालक बालिकाएं जाते थे, तो सबसे पहले उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत ही दिलाया जाता था कि जब तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं और जब तक आपका अध्ययन चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक आपका ब्रह्मचर्य व्रत है। आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया जाता है। कितना देना है कि जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और इस प्रकार जो नियम पालन करता है, जो बालक बालिका ऐसे नियमों का पालन करते हैं, उनके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत आता है। और ब्रह्मचर्य मतलब शक्ति का संचय होता है, शक्ति जो होती है उसका सदुपयोग होता है। इसके सामने मतलब शक्ति हमारी बढ़ती है और शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है। अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं तो वही शक्ति ऊर्ध्वारोहण के न होकर अधोगमन की ओर गति करती है और उससे दिमाग पढ़ने में नहीं लगता है। और बाहरी जो लड़के और लड़कियां, भाई बहन घर में भी रहते हैं, लेकिन भाई बहन के अंदर प्रेम नहीं रहेगा उतना, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन अगर पड़ोस में कोई लड़की है, पड़ोस में कोई लड़का है, तो उसके प्रति आकर्षण रहेगा,
उसके प्रति बोलना, उससे बातचीत करना, उसके साथ उठना बैठना, और इस प्रकार जो बच्चे बालक बालिकाएं करने लगते हैं, उसके पूर्व ही माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बच्चों में इस प्रकार के संस्कार दिया कि आपके बालक बालिकाएं किनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। आप लड़कियां फ्रेंडशिप करें वो ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप लड़कों के लिए लड़कियां फ्रेंड है और लड़कियों के लिए लड़के फ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। नहीं तो बैठ जाओ, बार बार आना जाना मत करो। तो ये जो फ्रेंड आज चल गया है, ये माहौल जो चल रहा है, यही आचरण कुशील की ओर ले जा रहा है। अपने सील मतलब स्वभाव होता है, सील यानी स्वभाव। जो हमारा स्वभाव है उस आत्मा के स्वभाव से च्युत करा रहा है। व्यक्ति अपने आप के स्वभाव से च्युत हो रहा है, और जो कार्य नहीं करना चाहिए वो 15-16 साल की एज में कर लेते हैं बच्चे। बालक बालिका एक बार जब गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तो माता पिता की कोई बात नहीं सुनते। आप स्वयं भी जानते होंगे कि आपके एक एक बच्चे बालक बालिका रहते हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुनते। आप थोड़ा सा जोर से बोलते हैं तो बच्चे धमकी देने लगते हैं कि हम मर जाएंगे, हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। तो इस प्रकार माता पिता को धमकी दे देकर डरा देते। तो इस प्रकार के जो बच्चे आपको डराते हैं, धमकाते हैं, उसके पहले ही उन बच्चों में इस प्रकार का माहौल घर में तैयार कीजिए, इस प्रकार के उनको संस्कार डालिए कि जो बच्चे बड़े होने के बाद भी आप जिसके साथ में विवाह करेंगे उसके साथ में वो माता पिता की रजामंदी से और समाज की परवानगी से विवाह कर लाएंगे। और बहुत सारा आज माहौल इस पंचम काल में, इस युग में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। माता पिता को पूछना नहीं है और अपने अपने पसंद की, अपनी समाज को छोड़कर दूसरी अन्य समाज की लड़कियों को या फिर अन्य समाज के लड़कों के साथ में हमारे बालक बालिकाएं, हमारी युवक युवतियां आज जो भाग रहे हैं, जो परिवर्तन कर रहे हैं कि सब एक समान है, हर एक समान है। अगर एक समान होते तो हमारे फिर कम से कम जो हमारा गोत्र कर्म है, 8 कर्मों में गोत्र कर्म नाम का कर्म आता है, उस कर्मों में भी ऊंच गोत्र और नीच गोत्र की परिभाषा नहीं होती, गोत्र के 2 भेद भी नहीं होते। तो जब शुरू से ये कर्म चले आए हैं कि जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा है, जो जैन कुल में जन्मा है, वो उच्च गोत्र का माना जाता है, और जो नीच गोत्र में जन्मा है उसका आचरण चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जिस गोत्र में उसने जन्म लिया है उस गोत्र के संस्कार नहीं जाएंगे, आप उसकी बाहर से कितनी शुद्धि कराओ। तो इस प्रकार जितने भी भक्त लोग यहाँ सुन रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों के पास साथ में, जैसे बच्चा बड़ा होता है 10 साल के बाद में बच्चा 12, 13, 14, 15 साल की ओर बढ़ता है, बालक हो चाहे बालिका है, तो उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करो, उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करो, प्यार दो उन्हें, क्योंकि प्यार के माहौल से आप उनको सुधार सकते हैं। बालक और बालिकाएं बिगड़ते कब है कि जब उनके सामने उनके माता पिता प्रेम करते हैं और बच्चों को प्यार नहीं मिलता है, तब वो भी प्यार ढूंढते हैं कि हाँ जैसा ये कर रहे हैं हम भी दूसरों से ढूंढें। और आजकल तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल सबको बिगाड़ देता है। मोबाइल पता नहीं क्या क्या दिखा सकता है, क्या क्या चीज वो बच्चे, आप लोग नहीं जानते होंगे, बच्चे उसमें देख लेते होंगे। और जब ये शारीरिक प्रेम की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तब उनका कुशील की ओर मार्ग में उनका पदार्पण हो जाता है, अपने सील को छोड़ देते हैं, सील का पालन नहीं करते, आप ब्रह्मचर्य व्रत की ओर बढ़ जाते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए हमारे बच्चों के साथ में आपको समय देना चाहिए, बालक बालों के साथ में समय देना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए, उनके साथ से बातचीत करना चाहिए। आज मोबाइल के कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से इतना दूर हो चुका है कि घर में 4 सदस्य है, पति पत्नी, एक बेटा बेटी है, लेकिन चारों के मोबाइल अलग अलग चल रहे हैं, चारों के पास में समय नहीं है कि अपने बच्चों के क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। एक टेबल पर, एक चेयर पर, एक कुर्सी पर, एक सोफा सेट पर आप 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चारों भी अपने मोबाइल में लगे। अब कौन किससे बात कर रहा है? बाहरी लोगों से आपकी बातचीत अच्छी चल रही है, बाहर के व्यक्तियों से अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन जो घर के लोग हैं, घर में जिनसे बातचीत करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ में समय देना चाहिए, तो उनके साथ में आप समय नहीं दे रहे, उनके साथ में बातचीत नहीं कर रहे। तो ऐसे परिवारों में
और ज्यादा सुविधाएं जहाँ माँ बाप दे देते हैं, आज थोड़े से बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं तो बस अपने पैरों पे खड़े होना है, जॉब करना है, नौकरी पे जाना है, सर्विस करना है। सर्विस करना किसके लिए है? कपड़े तो पहनते फटे फटे से, और किसके क्या करना है आपको? सर्विस पैसा कमा कमा कर किसके लिए कमाने जा रहे हैं? सर्विस तो कम काम करना है, मोबाइल का खर्चा निकालना है, और ज्यादा से ज्यादा होटल में खाना है, या फिर अपने फ्रेंड के साथ घूमना है, उसमें खर्चा व्यक्ति करता है। पहले जो जमाना था, घर का एक मालिक कमाता था, 10 व्यक्ति या 20 व्यक्ति भी घर में होते तो एक आदमी कमा कर लाता और 20 व्यक्तियों का पेट भर देता। आज जितने परिवार के लोग हैं, बेटा है, बेटियां है, बहू है, सास है, हर व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है, हर व्यक्ति कमा रहा है, लेकिन साथ में बैठ करके 2 रोटी शांति से नहीं खा रहा है। तो ये जो माहौल तैयार हो रहा है, ये हमारे मोबाइल के कारण हो रहा है, हमारी टीवियों के कारण हो रहा है, और बच्चों के साथ समय नहीं देने के कारण। जो भी माता पिता अपने बच्चे के साथ में बैठते नहीं, उठते नहीं, बातचीत नहीं करते, और उनकी मांगे, मन मांगी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। क्या करना, बेटा कहते हैं अपनी बेटी तो पढ़ाई है, दूसरे घर में चली जाएगी, अभी तो मांग रही तो देते रहो, जन्मदिन आया तो गिफ्ट में मोबाइल देना है, थोड़े बड़े हो गए तो गाड़ी देना है। अब गाड़ी आ गई, मोबाइल आ गई, तो अब जरूरत क्या है? अपनी गाड़ी उठाई और चले। अब बाहर गए, अब वो कौन से गार्डन में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, अब मोबाइल पे आप फोन भी लगाएंगे, फोन से आप पता भी करेंगे तो बोल देंगे हम तो स्कूल में हैं, हम तो हमारे कंपनी में हैं, हम तो काम कर रहे हैं। इस प्रकार झूठ बोल करके मोबाइल का सहारा ले लेते हैं, और माता पिता को भी कहीं का भी स्थान बता देते। हमने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है, जहां भी गार्डन में, आज कितने भी गार्डन होंगे, तो गार्डन में आप बगीचे में घूमने चले जाओ, बुजुर्ग लोग कम मिलेंगे और लड़का लड़की ज्यादा मिलेंगे। बहुत सारी जगह देखी हमने, चाहे औरंगाबाद का गार्डन हो, चाहे सिद्धार्थ गार्डन हो, चाहे हमने दिल्ली में देखा हो, क्योंकि हम भी जहाँ भी ऐसे हरियाली का माहौल हो, हरे भरा स्थान हो, वहां वॉकिंग करने के लिए सुबह सुबह में जाओ या सायंकाल में जब भी निकल जाओ, तो बहुत ऐसे स्थान देखे कि लड़का काला है, लड़की गोरी है, लड़की काली है, लड़का गोरा है, कोई चीज नहीं देखते, बस अच्छा बोल दिया, एक थोड़ी सी गिफ्ट मिल गई और लिफ्ट देना शुरू कर देते। और गिफ्ट और लिफ्ट दोनों से संसार उनका, उनकी जो मेन परवरिश थी वो तो दूर हो जाती है, और खाली मोबाइल मोबाइल में व्यक्ति अपने जीवन को खराब कर देता है। तो कुशील मतलब अपने सील को नहीं छोड़ना। जब तक बालक बालिकाओं की शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, तब तक माता पिता का दायित्व है कि उन बच्चों को गुरुओं के पास ले जाकर ब्रह्मचर्य व्रत दिलाए। ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है, उन्हें समझाए, घर में उनको समझाए, शिक्षा दे। स्कूलों में ये शिक्षा नहीं मिलेगी कि जब तक आपका विवाह नहीं हो रहा है तब तक आपको किसी भी लड़की के साथ में, आप बच्चे हैं, बालक हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, तो बालकों को ऐसी शिक्षा दो कि किसी भी लड़की को देखो तो उसे अपनी बहन मानकर, बहन समझना, उसके साथ में कभी छेड़खानी नहीं करना। कोई लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ रहा है तो उसको रक्षा करना, उसको बचाना, उसकी आचरण की, उसके सील की रक्षा करना, परंतु उसके साथ में गलत काम नहीं करना। ऐसी शिक्षा माता पिता को देना चाहिए। तुम्हारा विवाह होगा, एक स्त्री में संतोष रखो, जिसके साथ में विवाह किया जाता है उसके साथ में संतोष रखो, और जब तक विवाह नहीं होता है तब तक का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाना चाहिए। यह माता पिता का दायित्व होता है, और बच्चों को ऐसी शिक्षा जब दी जाती है तो बच्चे गुरु के पास में इस प्रकार का नियम लेते हैं। तो कुशील का पाप, कुशील, जब भी कुशील हमारे पास में, चौथा पाप है कुशील। कुशील को छोड़कर सुशील बनना, सु है ना अच्छा, कु है ना खराब। तो इस प्रकार देखो ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ पर हैं कि जिन्होंने, जैसे अनंतमती, तो एक बालिका थी, अष्टानिका के समय अपने माता पिता के साथ में वो गई दर्शन के लिए, और माता पिता ने अष्टानिका में 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो माता पिता के पास में वो छोटी सी बच्ची बैठी थी। मैंने एक दिन कहा भी था कि अनंतमती की मैं आपको कहानी सुनाऊंगी।
आज मैं स्टोरी करती थोड़ी सी कि कैसे उसने सील का पालन करती है वो बालिका। छोटी सी बच्ची थी जिसको ब्रह्मचर्य क्या होता है नहीं समझती थी, लेकिन माता पिता ने कहा, अनंतमती के माता पिता बोले कि हे मुनिवर, ये हमारी बेटी है, इसे भी आप व्रत दे दीजिए। और ऐसे ही अकलंक निकलंक स्वामी के माता पिता ने भी अपने दोनों बालकों को भी ऐसे 8 दिन का दिलवाया था, लेकिन वो हमेशा के लिए उनके लिए, क्योंकि उनके ये नहीं बताया कि तुमको 8 दिन का दिया जाता है। तो ऐसी अनंतमती पास में बैठी थी, माता पिता ने कहा कि हे मुनिवर, आप मेरी बेटी को भी ब्रह्मचर्य दीजिए। तो उस बेटी ने को मुनिराज ने कहा तथास्तु, बेटा तुम भी ब्रह्मचर्य ग्रहण करोगी। उसने अनंतवती ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि हाँ मुनिवर, मैं भी स्वीकार करती हूँ। लेकिन माता पिता जब मुनिराज से चर्चा कर रही थी, वो बच्ची थी, उसको समझ में नहीं आया। और माता पिता ने तो 8 दिन का लिया था, उसके बाद में वो बालिका बड़ी होती है, वह गुरुकुल में और पढ़ती है, अध्ययन होता है उसका। अध्ययन करके जब वापस वो 16-17 साल की घर पर आती है, तो घर पे आने के बाद एक दिन वह अपनी सखियों के साथ में बगीचे में खेल रही थी, क्योंकि वो नगर सेठ की पुत्री थी, बगीचे में खेल रही थी। तो उस समय एक विद्याधर वहां से जा रहा था, तो वह विद्याधर उसका सुंदर रूप देख करके उसका अपहरण कर लेता है, और अपहरण करके उसको एक ले जा रहा था विमान में। जैसे चंद्रबाला के साथ होता है, इसी प्रकार शुरुआत में उस बालिका के साथ होता है। और अनंतमती को एक जंगल में वह छोड़ देता है, उसकी पीछे से उसकी पत्नी आ जाती है। तो पत्नी को देखकर अनंतमती को उसने जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में छोड़ दिया तो वहां जंगल में वो रो रही थी, जोर जोर से विलाप कर रही थी। और जब विलाप कर रही थी तो उसी समय अर्धरात्रि के समय एक दूसरा सेठ वहां से जा रहा था, उसको आवाज आती है, और आवाज आती है तो उसकी आवाज को सुनकर वह रुक जाता है कि यहाँ जंगल में कोई रो रहा है, किसी महिला के रोने की आवाज आ रही है। तो आवाज को ध्यान से सुनता है, और जहां से आवाज आ रही थी वहां वो देखने जाता है धीरे धीरे, और चांदनी रात में उस कन्या को देख करके वो सेठ उस बालिका को लेकर के आता है, और ला करके उस बालिका को एक कारिका माता जी के पास में छोड़ देता है। और इधर उसके पिता उसको ढूंढने के लिए सब जगह जगह जाते हैं, लेकिन वह बालिका कहीं नहीं मिली उन्हें। सब जगह उसने अपने जितने नौकर चाकर थे सेठ के यहाँ, सारे जहाँ रिश्तेदार थे पहचान वाले थे, तो सब जगह उन्होंने समाचार भेजा कि कहीं मेरी बच्ची मिल जाए, कहाँ गई होगी, कौन ले गया होगा, कुछ अता पता नहीं रहता। और चोरी चोरी भी कैसे होती है कि जब झूले में झूल रही थी तो झूला ऊपर की ओर बढ़ रहा था, तो झूला ऊपर गया तो ऊपर का ऊपर उस विद्याधर ने उठा लिया। उसकी सखियां वहां थी, और झूला जब नीचे आता है तो झूला खाली आता है। वहां होने के बाद भी उन सखियों को पता नहीं चला, और विद्या के बल से उसने उसका मुंह बंद कर दिया, उसकी आवाज उन सखियों के पास नहीं पहुंच पाई। इस प्रकार उसका अपहरण होता है। तो वह एक कारिका माता जी के पास में वहां रहती है, और जो सेठ लेकर के आया था उसके घर पे वो भोजन करने आती, और दिन दिन रात केवल कारिका माता जी की सेवा में वह रहने लगी, और सेवा करती। 1 साल वहां पर रहते रहते उसको बीत गया। और इधर उसके माता पिता, क्योंकि माता पिता की वो एक ही पुत्री थी, इकलौती संतान थी, माता पिता सभी जगह ढूंढ रहे थे उसको कि कहीं हमारी बेटी हमारी मिल जाए, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिली। एक दिन उसके पिताजी और जो सेठ उसको लेकर आया था, वो तो उसे पहचानता नहीं था, लेकिन उसके पिताजी उसी गांव में आते हैं जहाँ वह थी। अनंतवती जहां पर थी वहीं पर उसके पिता पहुंचते हैं, और वो क्या करती थी कि रंगोली बनाती थी। जिस सेठ जी के घर पे रोज आती और उनके घर के बाहर वो रंगोली बना कर जाती, तो उसकी रंगोली, वही रंगोली जहाँ उसने जन्म लिया था तो वहां भी वो रंगोली बनाती थी। तो उस रंगोली को देख करके सेठ आता है, और सेठ जी जब उसके पिताजी उस गांव में आते हैं, उसी सेठ के घर पे आते, क्योंकि तो वो दोस्त थे, आपस में मित्र थे, उनकी मित्रता थी।
तो मित्र क्या है कि हो सकता है कि मेरा मित्र कुछ मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। तो योग संयोग से उसी घर में आते हैं और जब उसी घर में प्रवेश करते तो उसके प्रवेश करने के पूर्व वहां पर वो रंगोली देखते हैं। तो रंगोली देख करके उसके पिता के मन में ये भाव जागृत हो गए कि ये रंगोली तो मेरी अनंतमती मेरी बेटी ऐसी बनाती थी, इतनी सुंदर रंगोली बनाने वाला यहाँ कौन है। इसे वैसी की वैसी रंगोली, क्योंकि अपने बच्चों को जिन माता पिता ने अच्छे से देखा है, उनकी आवाज हो, उनका सामान हो, उनका कार्य हो, चाहे बच्चे दूर भी हो और माता पिता अगर वहां पहुंचेंगे तो उनकी आवाज को सुनकर पहचानते कि नहीं। आपका बेटा विदेश में भी है, आप मोबाइल पे अगर कोई व्यक्ति दूसरा फोन उठा ले, जैसे मान लो आपने फोन लगाया, आपने अपने बच्चे को फोन लगाया हो और फोन बस बेटे की जगह उसके काम वाले व्यक्ति ने किसी ने उठा लिया हो, तो क्या आप उसकी आवाज पहचानेंगे कि नहीं। वो माँ बोले कि नहीं मैं आपका बेटा ही बोल रहा हूँ, तो क्या आप उसके बात को स्वीकार करेंगे कि जिस बेटे की रोज मैं आवाज सुनती हूँ तो ये मेरा बेटा नहीं है। तो इसी प्रकार अनंतमती के पिता को भी रंगोली देख करके मन में संशय हो गया कि ये रंगोली मेरी बेटी ने बनाई, हो न हो यहाँ मेरी बेटी अवश्य होना चाहिए। अंदर गए सेठ जी और जाकर के अपने मित्र से मिले। मित्र ने बड़ा अच्छा स्वागत किया और भगत की, और उसके बाद वो बैठे और सब इधर उधर नजर दौड़ा रहे थे, देख रहे थे। तो मित्र ने पूछा, भाई आप किसको देख रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, इधर उधर आपकी आंखें घूम रही है, क्या बात है। तो सेठ बोलते हैं कि नहीं बस ऐसे ही बहुत दिन के बाद आया हूँ, तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ बहुत बड़ा मकान बना लिया है। अब मकान बना लिया है, इतनी सारी बातें पूछते हैं। बोले बहुत अच्छा घर बन गया है आपका, बहुत दिनों के बाद में आया। नहीं नहीं, आप मेरे मकान को नहीं देख रहे, आप कुछ और देख रहे। बोले नहीं मित्र ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो है। बोले हाँ, तुम परेशान लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है। बोले हाँ मित्र, बात तो परेशानी की है, क्योंकि मेरी इकलौती पुत्री थी और एक मेरी इकलौती बेटी को आज गए साल भर होने पा रहा है, उसका कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या खा रही है कहाँ रह रही है, मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। लेकिन आज तुम्हारे घर के बाहर जो मैंने रंगोली देखी, उस रंगोली को देखकर ऐसा लगा कि जैसे मेरी बेटी यहाँ पर है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे घर के आंगन में जो ये रंगोली बनाई है, चौक पूरा है, ये किसने बनाया है, किसने इसको बना करके कौन गया है, क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं। और उस सेठ के यहाँ कोई बच्चे नहीं थे, ये उसको पता था दोस्त को। अब दोस्त ने, उसके मित्र ने उस सेठ ने उसकी बेटी से उसको मिलाया कि नहीं मिलाया। उनकी आगे क्या चर्चा होती है, अपनी बेटी से वो सेठ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। हमारा समय हो गया है, तो अब ये कहानी आगे कल सुनाऊंगी मैं आपको कि अनंतमती ने कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और आगे वो क्या करती है। अगली कहानी में कल आपको सुनने मिलेगा कि कुशील और सुशील, ब्रह्मचर्य व्रत और अब्रह्मचर्य व्रत। तो आप भी अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा अवश्य दें और उन्हें सद्गुण दे, उनका आचरण अच्छा बने, इस प्रकार के आपरूप आचरण से बचे। ऐसी शिक्षा आप जैसा देंगे वैसा वो बच्चे सीखेंगे। हंसी खेल में, हंसी मजाक में, और 8 दिन के उस व्रत ने इस अनंतमती के जीवन में क्या परिवर्तन आता है वो इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। हम नमोकार मंत्र के साथ आज की सभा हम यही अपनी पाठशाला समाप्त करेंगे। गुरुदेव हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं। नमो अरियंताणम, नमो सीताणम, नमो ऐरियाणम, नमो गजानम, नमो लोए सब साउणम। बोलो पंच परमेश की भगवान की जय, गौ शंकर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं और मयूरी आप गुरुदेव को स्पॉट पर ले लीजिए। भगवान तो ले रहे हैं, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद।
आप समुद्र पत्थर जाइए। आइए प्रारंभ करते हैं।